हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबेजी की गाड़ी। इस वीडियो में हम न्यू होंडा अमेज 2021 फेसलिफ्ट को कंपेयर करने वाले उसके सबसे बड़े राइवल यानी कि मारुति डिजायर से, और आपको बताएंगे कि इन दोनों में आपको कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें आपको प्राइस कंपैरिजन मिलेगा, आपको डायमेंशन का कंपैरिजन मिलेगा, इंजन का कंपैरिजन, सेफ्टी का कंपैरिजन, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का, और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस आउट ना करें। तो चलिए शुरुआत हम इनके प्राइसेस से कर लें। होंडा अमेज का टॉप पेट्रोल मैनुअल VX वेरिएंट 8,22,000 एक्स शोरूम का मिलता है। वहीं डिजायर का टॉप पेट्रोल मैनुअल यानी कि ZXi प्लस आपको 8,52,000 एक्स शोरूम का मिलता है। मतलब अमेज को ऑलमोस्ट 30,000 का एडवांटेज मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों के डीजल वेरिएंट को कंसिडर नहीं किया क्योंकि डिजायर में आपको डीजल नहीं मिलता है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अगला पैरामीटर आता है डायमेंशन। देखिए, अमेज और डिजायर में आपको दोनों में सेम लेंथ मिलता है, सब 4 मीटर 3,995 mm। अगर विड्थ की बात करें तो डिजायर को एडवांटेज मिलता है ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर का। मतलब अगर आपको रियर सीट में 3 लोग बैठाना है तो वहाँ पे डिज़ायर एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वहीं पे हाइट दोनों गाड़ियों का सिमिलर। हाँ, व्हील बेस में अमेज को एडवांटेज मिलता है ऑलमोस्ट 22 सेंटीमीटर का या 20 mm का, और बूट स्पेस में भी अमेज को एडवांटेज मिलता है। तो अगर ओवरऑल डायमेंशन की बात करते हैं तो डिज़ायर को एक एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठाने में ईजी रहेगा, तो अमेज में आपको एक्स्ट्रा पैसेंजर का एक्स्ट्रा लगेज रखना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो दोनों गाड़ियाँ डायमेंशन वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो अब आगे चलते हैं। इसके आगे आता है इंजन कंपैरिजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो देखिए, अमेज और डिज़ायर दोनों में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। अमेज में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल यानी कि IV टेक के साथ मिलता है, और डिज़ायर में आपको K सीरीज़ का मिलता है। अमेज आपको 90 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है, तो डिज़ायर भी आपको 90 PS पावर और 130 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। ऑन पेपर ही नंबर्स काफ़ी सिमिलर, लेकिन रियल वर्ल्ड में डिज़ायर का इंजन ज़्यादा पंची है। साथ ही में माइलेज में भी अमेज 18.6 kmpl, तो डिज़ायर आपको 23 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। मतलब इंजन वाइज तो यहाँ पे हम डिज़ायर को एडवांटेज देते हैं। एक और चीज़ जो इस इंजन कंपैरिजन में हम इंक्लूड करना चाहेंगे वो है ट्रांसमिशन। देखिए, अमेज में आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक मिलता है, प्रॉपर ऑटोमेटिक CVT। वहीं पे डिज़ायर में आपको यहाँ पे केवल AMT मिलता है जो प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो आगे आता है सेफ्टी फीचर्स। पहले हम सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करेंगे। तो देखिए, अमेज VX और डिज़ायर ZXi इनके कॉमन सेफ्टी फीचर की बात करें तो फ्रंट ड्यूअल एयर बैग्स, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग कैमरा, फॉग लैम्प, रियर डिफॉगर और डे नाइट IRBM है। ये कॉमन सेफ्टी फीचर है। वहीं पे अगर हम डिज़ायर ZXi के एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो आपको ब्रेक असिस्ट मिलता है जो आपको अमेज में नहीं मिलता। साथ ही में डिज़ायर के ऑटोमेटिक में AMT में आपको ESP और हिल होल्ड भी दिया जाता है जो आपको अमेज में नहीं मिलता है। अमेज के एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो आपको LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं जो आपको डिज़ायर में हैलोजन मिलता है। मतलब सेफ्टी फीचर्स में सरप्राइजिंगली डिज़ायर को लीड मिलता है। लेकिन जो चीज़ अलग बात है यानी कि क्रैश टेस्ट की बात करें तो वहाँ पे मामला बिल्कुल उलट जाता है। डिज़ायर का क्रैश टेस्ट हुआ है, मतलब स्विफ्ट का हुआ, वही सेम रैंकिंग डिज़ायर पे भी जाएगी। वहाँ पे उसे 2 स्टार हासिल हुए थे जो एक काफ़ी ख़राब स्कोर है। वहीं पर अगर हम अमेज की बात करते हैं तो अमेज का भी क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP ने किया है। इसने 4 स्टार हासिल किए हैं एडल्ट सेफ्टी में, जो डिज़ायर के स्कोर से काफ़ी आगे है। यानी कि सेफ्टी वाइज हम अमेज को यहाँ पे एडवांटेज देते हैं, उसमें थोड़े कम सेफ्टी फीचर होने के बाद भी उसके ज़्यादा अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग की वजह से। अब आगे चलते हैं। तो आगे आता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। आप एक सेडान क्यों कंसिडर करते हैं उसके कंफर्ट के लिए? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप एक कंफर्ट के लिए कौन कौन से फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। दोनों गाड़ी में आपको टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है, आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और क्रूज कंट्रोल। ये सारे कॉमन फीचर मिलते हैं। एक्स्ट्रा फीचर भी आपको कोई बहुत मेजर नहीं मिलता, लेकिन हाँ, डिज़ायर में आपको रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जो पता नहीं होंडा को किसी भी गाड़ी में देने में क्या परेशानी है।
ना आपको जैज में देगी, ना WRV, होंडा सिटी तक में नहीं देती है। अगर हम एक और फीचर की बात करें तो अमेज में आपको केवल क्रूज़ कंट्रोल मैनुअल में मिलता है, ऑटोमेटिक में नहीं मिलता है, जबकि डिज़ायर के AMT में भी आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफर किया जाता है। अब लास्ट पैरामीटर पे आते हैं, तो लास्ट पैरामीटर आता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो देखिए होंडा अमेज में आपको 3 ईयर या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है, तो वही मारुति डिज़ायर में आपको 2 ईयर या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। सर्विस नेटवर्क की बात करें तो मारुति के सर्विस नेटवर्क के सामने होंडा का सर्विस नेटवर्क कहीं नहीं है, फिर भी वो एक ठीक ठाक साइज ऑफर करता है, बट मारुति का सर्विस नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। क्वालिटी वाइज भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, होंडा का थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है अगर हम मारुति से कंपेयर करते हैं तो। अब फाइनल बात कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको डीजल लेना है तो आपके पास मारुति में ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे आपको इस सेगमेंट में ऑरा में डीजल मिलता है, एस्पायर में डीजल मिलता है और अमेज में मिलता है। उसका भी कंपैरिजन वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक्स की बात करते हैं। अगर ऑटोमेटिक की बात करते हैं और इन दोनों का बजट 8 लाख से ऊपर चला जाता है, अगर आपका ऑन रोड बजट 8 लाख क्रॉस करता है तो वहाँ पे मेरा मानना है कि एक प्रॉपर ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है एक AMT के ऊपर। तो होंडा अमेज आपको एक प्रॉपर CVT ऑफर करती है जो मारुति डिज़ायर में AMT मिलता है, इसलिए ऑटोमेटिक में भी अमेज मेरी रिकमेंडेशन है। वहीं पे अगर हम मैनुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे कहानी बदल जाती है, क्योंकि मारुति डिज़ायर का इंजन ज़्यादा पंची हो जाता है। तो देखिए, अगर आपकी ड्राइविंग मोस्टली सिटी में है तो वहाँ पे मारुति डिज़ायर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी ड्राइविंग 80% तक सिटी में ही है तो वहाँ पे डिज़ायर काफ़ी अच्छा, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगी। आपको क्रैश टेस्ट भी अगर सिटी में आप ट्राई करते हैं, जो करना नहीं चाहिए, तो भी आपको वहाँ पे काफ़ी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे 2 स्टार रेटिंग आपके लिए उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगा। वहीं पे अगर आपको हाईवे पे आपकी रन ज़्यादा है, थोड़ी सी इंजन कम पंची होने के बाद भी हाईवे पे अगर आपकी रन ज़्यादा है, तो होंडा अमेज मेरी तरफ से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज़ करना चाहते हैं और किस लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।